हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज स्मार्ट गेट का लास्ट यूनिट हमें स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3 यूनिट थर्ड से स्टार्ट किया था। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया और फर्स्ट भी हो गया, ये सेकेंड है। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने रेड पेन चला दिया है जो कि ज़्यादा और पूछा गया है, तो आगे बढ़ते हैं इससे। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है? एडवांस है, मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है डेट जो कि यूज करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी को सेंस करता है और कम्युनिकेट करता है, मैनेज पावर इन स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट वेज की तरफ से। सिंपल बोले तो ऑल ग्रिड में क्या था, ओनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता था। अब स्मार्ट ग्रिड में क्या हो गया, अब एनर्जी भी सप्लाई होगा, मॉनिटर भी होगा, कंट्रोल भी होगा। ये सब कुछ मतलब एडवांस फीचर्स इसमें ऐड हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वर्क क्या है इसका, यूज स्मार्ट मीटर। ये स्मार्ट मीटर्स को यूज करता है, सेंसर को यूज करता है और कंप्यूटर को यूज करता है। सेंड रियल टाइम डेटा बिटवीन यूजर्स एंड पावर कंपनी। अब ये रियल टाइम डेटा शेयर करता है, सेंड करता है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है क्या, तो प्रॉब्लम या फॉल्ट कोई भी होता है तो उसे फिक्स भी करता है। एग्जांपल फॉल्ट डिटेक्ट एंड रिस्टोर पावर। और फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और रिस्टोर कर लेता है। एट डिमांड है इट बैलेंस लोड। और ये जब डिमांड हाई होता है तो लोड को भी बैलेंस कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस चेंज, जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइस चेंज होता है तो यूजर कैन एडजस्ट यूजेज। अब उसे यूजेज करना भी हो जाता है, एडजस्ट करता है। फीचर्स इसका क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है इसका, यूजर एंड ग्रिड टॉक होता है। और ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। बेटर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एंड विंड। सोलर विंड का इसमें बेटर यूज होता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। इसका बेनिफिट देखें तो ये रिलायबल पावर सप्लाई है, लेस पावर कट है, सेव एनर्जी है और लो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दोस्तों हमें सपोर्ट करेंगे फोरगे को। इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर से अब इंट्रोड्यूस होते क्या होता है, ये मेजरमेंट करता है डिवाइस इंस्टॉल बाय यूटिलिटी टू मेंटेनिंग टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड यूटिलिटी एंड ऑल्सो मैनेज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो है मेजरमेंट करता है डिवाइस के इंस्टॉल, ये सब जो भी होता है इसका कम्युनिकेशन करता है किसके बीच में, तो कस्टमर और यूटिलिटी के बीच में ये होता है, कम्युनिकेशन होता है। ऑल्सो मैनेज करता है इलेक्ट्रिक सिस्टम को टू कंज्यूमर्स के लिए। टू फंक्शन इसका दिया गया है, प्रोवाइड द डाटा टू एनर्जी, प्रोवाइड करता है डेटा को और एनर्जी यूजेज टू कस्टमर की इंड यूजर के थ्रू इन टू हेल्प कंट्रोल कॉस्ट एंड कंजप्शन। सेंडिंग डाटा टू यूटिलिटी फॉर लोड फैक्टर कंट्रोल पीक लोड, ये कंट्रोल करता है पीक लोड रिक्वायरमेंट करता है। और डेवलपमेंट ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी फॉलो करता है बेस्ड ऑन कंजप्शन और इंफॉर्मेशन के थ्रू एंड सो ऑन। ऑटोमेटेड डाटा रीडिंग इज एन एडिशनल कंपोनेंट है और बोथ किसका, स्मार्ट मीटर एंड टू वे कम्युनिकेशन करता है बिटवीन कस्टमर एंड यूटिलिटीज़ के बीच में। डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मीटर एंड कन्वेंशनल मीटर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। डिजिटल में जो है स्मार्ट मीटर में डिजिटल विथ अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होता है डिस्प्ले, एनालॉग विथ स्पिनिंग डायल से होता है। ये विल मेजर हाउ मच एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। अब कहता है कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा और कब होगा, इसका भी आइडिया रहता है। मेजरमेंट ओनली फॉर हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, अब ये मेजरमेंट करता है और कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गया है ओवर अब बिलिंग पीरियड के टाइम में, जैसे 1 और 2 मंथ हो जाता है लमसम में, और स्मार्ट ग्रिड में विद इन आवर बोल सकते हैं।
आवरली होता है ये। ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग, ये ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग होता है। सेंड डेटा, डाटा को सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिकली टू डिस्ट्रीब्यूट कंपनी, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी को थ्रू अ वायरलेस इंटरनेट मतलब वायरलेस नेटवर्क के थ्रू करता है। मैनुअल मीटर क्या होता है? मैनुअल मीटर इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एनी स्टाफ फिजिकल एंड विजिट द रेट पेयर premises to the record data। टू वे कम्युनिकेशन करता है किसके बीच में? मीटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच में। नो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो रीडिंग रियल टाइम प्राइसिंग क्या होता है? आरटीपी, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंज इन रियल टाइम आवरली और इवन फ्यू मिनट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बीच में ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी घटते बढ़ते रहता है। वो बताया सिंपल क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है, जब डिमांड घटता है तो प्राइस भी घट जाता है। यूज इन स्मार्ट ग्रिड, इसका क्या होता है? टू सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करने के लिए। टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए। इनकरेज यूजर टू यूज पावर, ये इनकरेज करता है यूजर को पावर को यूज करने के लिए एट लो कॉस्ट और लो कॉस्ट टाइमिंग में। बेनिफिट क्या होता है इसका? कंज्यूमर कैन शिफ्ट यूजेज लाइक वॉशिंग मशीन एट नाइट। अब इससे क्या होता है, जो अब यूजर जो है वॉशिंग मशीन को नाइट में यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रिड बिकेम मोर इफिशियंट एंड बैलेंस, अब ग्रिड जो है एफिशिएंट और बैलेंस भी करता है। आरटीपीएस जो है रियल टाइम प्राइसिंग होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग चेंज अकॉर्डिंग टू रियल टाइम डिमांड, रियल टाइम डिमांड पे वो चेंज होते रहता है, उसको आरटीपी कहते हैं। स्मार्ट एप्लियंस क्या होता है? इन स्मार्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस डेट कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है देयर वर्किंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन के अनुसार। जो जैसे लाइक प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होना, डिमांड पे सिग्नल फ्रॉम ग्रिड। सिंपल इसको बोले तो ये स्मार्ट एप्लियंस जो है इंटेलिजेंस डिवाइस होता है डेट कनेक्ट टू स्मार्ट ग्रिड, जो कि स्मार्ट ग्रिड से कनेक्ट होता है, और इंटरनेट किसके थ्रू? तो इंटरनेट और स्मार्ट मीटर के थ्रू। डिवाइस व्हेन एंड हाउ टू रन, कितना चलेगा कैसे चलेगा वो भी डिसाइड करता है। हेल्प सेव एनर्जी एंड मनी, और एनर्जी को सेव और मनी को भी सेव करता है। इजी में स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ गया है, जैसे स्मार्ट एसी आ जाता है, जब भी बाहर जाओ तो वो खुद बंद हो जाता है, अंदर जाओ तो खुद चलने लगता है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया है। और उसके बाद स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप तो जानते हैं अब तो गाड़ी भी बिजली पे चलने वाली आ गई। तो ऑटोमेशन मीटर रीडिंग क्या होता है? ऑटोमेशन मीटर रीडिंग मशीन जो होता है ये टेक्नोलॉजी यूज करता है फॉर ऑटोमेटिकली कलेक्शन ऑफ कंजप्शन को इसी कलेक्शन को कलेक्ट यूज टेक्नोलॉजी यूज टू ऑटोमेटिक कलेक्शन ऑफ कंजप्शन, कितना कंजप्शन और उसको कलेक्ट करता है, डायग्नोसिस करता है, स्टेटस डेटा करता है फ्रॉम वाटर मीटर, जैसे वाटर मीटर एनर्जी मीटर डिवाइस पे होता है ये। ट्रांसफरिंग द सेम टू सेंट्रल डेटाबेस, और वही सेंट्रल डेटाबेस फॉर बिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रबल शूटिंग एंड एनालाइजिंग ट्रबल शूट करता है और एनालाइजिंग करता है ये है। इसमें ऑटोमेटिक रीडर में ऑटोमेटेड मीटर रीडर है, आउटेज मैनेजमेंट मीटर है, रिवेन्यू प्रोटेक्शन है, सब मीटरिंग है, एक्टिव लोड कंट्रोल है, प्री पेमेंट होता है, ये सब ये ब्लॉक डायग्राम है उसका। GSM बेस्ड कम्युनिकेशन, सिंगल स्टेज कम्युनिकेशन बिटवीन मीटर एंड सेंट्रल स्टेशन थ्रू GSM। अब ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, ये बता रहा है यहाँ पे। हाइब्रिड कम्युनिकेशन, टू स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है AMR में, और GSM बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। ये इसका डायग्राम देख सकते हैं, मीटर है, AMR आता है जो, उसके बाद ये जो है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होता है GMS, और उसके बाद एप्लियंस सॉफ्टवेयर होता है, उसके डेटाबेस जो भी होता है यूज होता है। फिर हाइब्रिड कम्युनिकेशन क्या होता है? टू स्टेज कम्युनिकेशन होता है AMR में। मीटर एंड डाटा कंसंट्रेटर होता है, मीटर डाटा कंसंट्रेटर यूनिट होता है। कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड बिटवीन मीटर एंड DCU इज पावर लाइन।
DCU and host central station communication channel used between DUC and HCS in a standard GSM और CDMA एन RF और PSTN नेटवर्क से होता है। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? यह एक सिस्टम है यूज इन स्मार्ट ग्रिड टू डिटेक्ट मैनेज और फिक्स पावर कट को फिक्स करता है और मैनेज करता है, क्विकली करता है। ये करता है फाइंड वेयर फॉल्ट, कहाँ पे फॉल्ट हुआ, और सेंड वर्कर्स टू फिक्स इट, वहाँ पे वर्कर्स को भेजेगा, चलो इसको ठीक कर दो। रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर लेगा। इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट आउटेज, और उस कस्टमर को उसके बारे में बताएगा, इन्फॉर्म कर देगा। वर्क क्या होता है इसका? फॉल्ट आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर कॉल एंड रिपोर्ट, कस्टमर के कॉल को रिपोर्ट भी करता है और उठाता भी और रिपोर्ट भी कर देता है। सिस्टम ऑल्सो डिटेक्ट फॉल्ट, सिस्टम और ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट करता है फॉल्ट को एंड सेंसर SCTA के थ्रू। फॉल्ट डायग्नोसिस एंड लोकेशन को डायग्नोसिस करता है। OMS आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम चेक वेयर द फॉल्ट हैपन, कहाँ फॉल्ट हुआ है। यूज नेटवर्क डाटा टू लोकेट एग्जैक्ट एरिया, नेटवर्क का यूज करके वो लोकेशन एग्जैक्ट बता भी देता है। आइडेंटिफाई विच डिवाइस फ्यूज ETC एंड ब्रेकर, और डिवाइस भी ये बता देता है किस में फॉल्ट हुआ है। सप्लाई रीस्टोरिंग फिक्सिंग प्रॉब्लम, और सप्लाई करता है रिस्टोर करने और प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। इफ़ फॉल्ट इज स्मॉल, अगर फॉल्ट स्मॉल है तो रिपेयर क्विकली, और तुरंत रिपेयर भी कर देता है। इफ़ फॉल्ट इज बिग तो फॉल्टी एरिया लॉक्ड कर देता है, आइसोलेट कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ रीस्टोर टू अदर एरिया फर्स्ट, वहाँ से रीस्टोर कर लेता है, वहाँ से उस एरिया से। फीडर ऑटोमेशन क्या होता है? और ऑटोमेटिक कंट्रोल इसको बोलते हैं। सिस्टम कैन ऑटोमेटिकली स्विच लाइन, वहाँ पे ऑलरेडी वो कट करना है या देना है लाइन को, वो खुद ही करता है। रिड्यूस आउटेज टाइम, आउटेज टाइम को रिड्यूस करता है। हेल्प रीस्टोर पावर फास्टर, ये है इसका आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम का फ्लो डायग्राम। यहाँ पे ट्रबल कॉल एंट्री होता है, उसके बाद ट्रबल कॉल डाटाबेस होता है। फॉल्ट को डायग्नोसिस करता है, फिर डिस्पैच करता है, कंफर्म आउटेज करता है, फिर उसके बाद रिपेयर कर लेता है फिर से। फिर उसके बाद कस्टमर का सर्टिफिकेशन देखते हैं इधर से, फिर आउटेज डाटाबेस इधर से जाता है। प्लग इन हैविड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? प्लग इन हैविड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स क्या होता है? व्हीकल्स दैट जो यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी को भी और फ्यूल पेट्रोल डीजल का भी यूज करता है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। प्लग हाइब्रिड हैव बैटरी, उसके पास बैटरी भी है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, और उसके पास इंजन भी है। कैन चार्ज, इसे हम चार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। वर्क इसका क्या है? फर्स्ट व्हीकल्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, जब देखेगा बैटरी लो हो रहा है तो इंजन स्टार्ट होगा, बैटरी ऑल्सो चार्ज, बैटरी भी चार्ज हो जाएगा और उस गाड़ी भी चलेगा डीजल के थ्रू। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इट कैन चार्ज एनीवेयर, इसे हम कहीं भी चार्ज कर सकते हैं विथ चार्जिंग पॉइंट पे। ड्यूरिंग द चार्जिंग दे यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई लोड या हाई लोड को यूज करता है ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम। इफ़ मैनी PHEV मतलब प्लग हाइब्रिड व्हीकल्स जो है ये चार्ज ऑफ सम टाइम इट कैन अफेक्टेड पावर, ये अफेक्टेड पावर ग्रिड को भी अफेक्ट कर सकता है। डेट्स वाई स्मार्ट ग्रिड इज नीडेड टू मैनेज दिस लोड, और इसे मैनेज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इम्पैक्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, इम्पैक्ट इसका स्मार्ट ग्रिड पे क्या है? ऑन स्मार्ट ग्रिड इट एक्ट लाइक अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी लोड, यह एक नया इलेक्ट्रिसिटी लोड की तरह काम करता है। टू मैनी व्हीकल्स चार्जिंग एंड ओवरलोड प्रॉब्लम, स्मार्ट ग्रिड हेल्प इन मैनेजिंग चार्जिंग टाइम, बैलेंसिंग लोड में होता है, इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी होता है। टाइप ऑफ PHEV क्या होता है? एक सीरीज होता है ओनली इलेक्ट्रिक मोटर और ड्राइवेंस व्हील्स, इसमें जैसे वो होता है ना बैटरी वाला रिक्शा होता है, वो एक बार रख लीजिए इसको, उसमें ओनली इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जिसको टोटो भी, हम लोग के एरिया में टोटो बोलते हैं शायद, तो आप लोग के एरिया में पता करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या बोला जाता है उसको। इंजन इज यूज्ड ओनली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उस पर इंजन चलता है।
कैन रन फुल्ली एंड बैटरी फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत बढ़िया रहता है, मतलब फुल्ली रन करता है। सिंपल होता है, इंजन डजन ड्राइवन कार ओनली बाय मेकिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इंजन का कोई काम, ये डीजल इंजन का कोई काम नहीं रहता, इससे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है। पैरेलल और बैंडेड क्या होता है ये, इंजन प्लस मोटर बोथ कार यूज्ड इन बोथ मोस्ट ड्राइविंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी मोड वर्क मेनली एट लो स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करता है लेकिन लो स्पीड में, मतलब इसमें डीजल भी रहता है इसमें पैरेलल वाला में, और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है ये। बोथ इंजन एंड मोटर्स रन द कार टुगेदर, और इसमें दोनों एक साथ कार को चलाते हैं। व्हीकल्स टू ग्रिड क्या होता है, V2G बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बोथ टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेता है, एंड गिव इलेक्ट्रिसिटी बैक टू ग्रिड, और समय पे ये ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। नॉर्मली ग्रिड कार होता है, चार्जिंग करते हैं, और उसके बाद इन V2G में होता है व्हीकल्स टू ग्रिड में कार और ग्रिड को सेंड करता है पावर। वर्क क्या होता है, चार्ज योर ईवी बैटरीज को चार्ज करता है। व्हेन ग्रिड नीडेड एक्स्ट्रा पावर, जब उसे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होता है पीक टाइम पे, योर कार कैन सेंड सम स्टोर इलेक्ट्रिसिटी बैक टू ग्रिड, और जब कार जो है यह दे भी सकता है एनर्जी कब, जब ग्रिड को ज़रूरत होता है। एट नाइट टाइम चार्ज योर कार, आप रात के समय में आप लो प्राइस भी रहता है रात का, तो उसमें ना आप अपने कार को चार्ज भी कर सकते हैं। इन इवनिंग हाई डिमांड रहता है, इवनिंग शाम के समय में कार गिव्स इलेक्ट्रिसिटी बैक टू ग्रिड, इस समय कार जो है ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। यू मे इवन अर्न मनी, अब इससे आप रुपया भी गाड़ी वाड़ी से कमा सकते, जैसे अब ग्रिड को ज़रूरत है तो उससे रुपया भी कमा सकते हैं। हेल्प इन बैलेंस, यूजफुल क्यों है ये, हेल्प इन बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को हेल्प करता है। रिड्यूस द पावर शॉर्टेज को रिड्यूस करता है। सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सोलर एंड विंड को सपोर्ट करता है। मेक ग्रिड मोर स्टेबल करता है ये। स्मार्ट सेंसर, अब क्या है देख लेते हैं। स्मार्ट सेंसर आर डिवाइस दैट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, एंड यूज एम्बेडेड, और उसको यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर वायरलेस कम्युनिकेशन टू मॉनिटर एग्जामिन मेंटेन वेरियस सिस्टम के थ्रू। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर होता है। टेम्परेचर सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, इंफ्रारेड सेंसर होता है, एसिलोमीटर सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, स्मोक गैस एल्कोहल होता है, और फ्लो लेवल सेंसर होता है। स्मार्ट सेंसर है 4 मेन फंक्शन, इसका 4 मेन फंक्शन है। तो मेजरमेंट करना, कॉन्फ़िगर करना, वेरीफाई करना, और कम्युनिकेशन करना। अब देखते हैं मेजरमेंट कैन टेकन बाय डिटेक्टिंग फिजिकल सिग्नल, ये फिजिकल सिग्नल को डिटेक्ट करके मेजरमेंट करता है। कन्वर्टिंग दैम इनटू इलेक्ट्रिकल, उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इट हेल्प्स इन मेजर मॉनिटर थिंग्स को मॉनिटर करने में, सच ट्रैफिक, टेम्परेचर, इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन, ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है। इट अलो सेंसर टू डिटेक्ट अलाइनमेंट और इंस्टॉलेशन एरर, while the verification function has variety of uses, the variety of uses होता है such continuous supervision of intelligent sensor behaviors using set supervisory equipment and circuit implemented in sensor. Finally, communication features enable the sensor to talk the main microprocessor or microcontroller. With their monitor and tracking capability, a smart sensor use करता है widely range of application, various industry turns to smart grid sensor. Smart grid sensor में turn हुआ help them with different monitor tasks including not limited. फूड एंड वाटर लेवल मॉनिटरिंग करता है, एनिमल एंड एग्रीकल्चर ट्रैक करता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटर करता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कंट्रोल होता है, रिमोट सिस्टम मॉनिटरिंग एंड इक्विपमेंट फॉल्ट डायग्नोसिस होता है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका यूज होता है। होम बिल्डिंग क्या, होम बिल्डिंग ऑटोमेशन देखते हैं दोस्तों। यह होता है स्मार्ट डिवाइस होता है, मीन्स यूजिंग ए स्मार्ट डिवाइस दैट कंट्रोल सिस्टम टू ऑटोमेटिकली मैनेज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन हाउस
और बिल्डिंग। यह स्मार्ट डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है सिस्टम को, ऑटोमेटिकली करता है और मैनेज इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है यूज, जो कि हाउस में और बिल्डिंग में यूज होता है। सिंपल वे बोले तो डिवाइस डेट कनेक्टेड टू स्मार्ट ग्रिड से कनेक्टेड था। दे कैन कंट्रोल लाइट, एसी, फैन, एप्लायंस ऑटोमेटिकली ये सबको कंट्रोल करता है। वर्क बेस्ड ऑन टाइम, ये वर्क बेस्ड टाइम के अनुसार वर्क करता है, डिमांड के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस के अनुसार। इन होम में देखें तो स्मार्ट लाइट टर्न ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली। स्मार्ट लाइट जो है अब ये खुद ही, आप आइएगा तो अंदर अगर रूम में रहिएगा तो वो खुद ही ऑन हो जाएगा, बाहर जाइएगा तो बंद हो जाएगा, यही ऑटोमेटिकली वर्क करता है। स्मार्ट एसी एडजस्ट टेम्परेचर टू सेव एनर्जी। अब वो जैसे स्मार्ट सेंसर अब उसमें लगा हुआ है, देखा जो नॉर्मल ठीक ठाक कूल हो गया तो वो खुद ही बंद हो जाता है टेम्परेचर को मैनेज कर। फिर जब देखता है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है तो फिर उसको वो ऑन हो जाता है। वॉशिंग मशीन रन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी चीप। अब ये भी सेंस कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी चीप है तो वो खुद ही मशीन तब काम करने लगता है। मोबाइल ऐप और वॉइस कंट्रोलर कैन मैनेज डिवाइस। ये मोबाइल ऐप और वॉइस कंट्रोल जो है ये डिवाइस को मैनेज कर सकता है। एसी रिड्यूस कूलिंग व्हेन नो वन इज इन रूम तो सेव एनर्जी। अब सेव एनर्जी इस तरह हो जाता है। बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग में अब क्या होता है, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल लाइटिंग इवेलेटर जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, सीढ़ी के जैसा रहता है, खुद ही चलते रहता है, उसको बोलते हैं एचवीएक सिस्टम। यूज सेंसर को यूज करता है फॉर टेम्परेचर के लिए, मॉनिटर मोशन, डे लाइट। रिड्यूस एनर्जी वेस्ट, रिड्यूस करता है एनर्जी को वेस्ट होने से इन ऑफिस, मॉल एंड हॉस्पिटल का। लाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ इन एम्प्टी रूम से लाइट कट हो जाता है ऑलरेडी। हाउ हेल्प स्मार्ट ग्रिड, कैसे स्मार्ट ग्रिड को हेल्प करता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एट पीक टाइम में ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव द एनर्जी इफिशिएंसी, सपोर्ट रियल टाइम प्राइसिंग सिस्टम, हेल्प इन बैटरी लोड मैनेजमेंट, हेल्प करता है बैटरी लोड मैनेजमेंट में। बेनिफिट इसका क्या है, एनर्जी को सेव करता है, रिड्यूस बिल करता है, कंफर्ट टू कन्वेंस एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। दोस्तों आज हम स्मार्ट ग्रिड का सभी पाँचों यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग देखिए और कमेंट से बताइए कैसा लगा, क्या इम्प्रूव करना है, हमें भी ये बताइएगा तो हम भी इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है, अगर आप देखते हैं तो थोड़ा लाइक और शेयर सब करते रहिए, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा, इंकरेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए बाय बाय।